अभी एक साथी ने सवाल पूछा था, कानून व्यवस्था ये जो साथी ने सवाल पूछा, कन्नौज में भी घटनाएं हो रही हैं, आपको ये नहीं पता कि पुलिस पे दबाव कितना है। अगर बीजेपी का पकड़ा जाएगा तो न जाने कहां से फोन आएंगे, क्या क्या दबाव बनेगा। और याद कीजिए, जब मैं राष्ट्रपति जी का वोट डालने जा रहा था, सर 2 दिन पहले ए रुक जा भाई, रुक जा, शांति रख थोड़ी देर। जिस समय मैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जा रहा था, मैंने कहा था कि बीजेपी के एमएलए शामिल हैं तालिग्राम के दंगे में, और सच्चाई वो सामने आई। मुझे खुशी इस बात की कि सभी पकड़े गए और वो पर्दाफाश हुआ, साजिश थी वो। क्या बीजेपी के लोग नहीं शामिल थे उसमें? कौन नहीं जानता बीजेपी के लोग शामिल नहीं थे। और जो कन्नौज में दंगा हुआ, दुकानों का नुकसान हो, उसमें भी शामिल बीजेपी के लोग थे, क्योंकि उन्हें कुछ और दिखाई दे रहा था, जमीन दिखाई दे रही थी। किसी ने मदद की जो मुसलमान भाइयों का नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी ने मदद की। और हम आज भी कहते हैं, किसी का नुकसान होगा, कोई अपमानित होगा, तो समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। 2 दिन पहले और अरे रुक जा भाई, असली बात तो कह लेने दे। कानून व्यवस्था तब सुधरेगी जब सरकार खुद स्वीकार करेगी कानून व्यवस्था खराब है। बताओ, बेटियों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। कहीं सूटकेस में मिलनी, कहीं कैसे काट काट के हत्याएं हो रही हैं। किस शहर की बताऊं मैं घटना? आजमगढ़ की बताऊं, कानपुर की बताऊं, आपको नोएडा की बताऊं, मथुरा की बताऊं, कन्नौज की आप जानते हैं, लखनऊ की बताऊं मैं? आप देख लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार आई, कितनी बेटियां असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। और इसलिए हैं क्योंकि सरकार खुद स्वीकार नहीं कर रही है कि कानून व्यवस्था खराब है, इसीलिए अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। जिस दिन सरकार स्वीकार करेगी लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसी दिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा।